नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान के अंदर 2026 में जो सीईटी वैकेंसी होने जा रही है, जो सीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए एक बहुत ही न्यूज़ निकल कर आई है। चाहे उसे काश न्यूज़ क्यों हो या ख़तरनाक न्यूज़ क्यों ना, यानी कि प्री और मेंस वाला है, 60% वाला मैटर है। तो ये क्या है? मैं कहता हूँ विद्यार्थी जीवन में हमेशा आपको अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बदलाव है अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या ये बदलाव संभव है? और हाँ तो कहाँ तक? तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी करेगी कि एसएससी के अंदर जो नियम लागू हो रहे हैं वह यहाँ पर भी होंगे क्या सीईटी में भी, प्री और मेंस। तो फिर आप इंटरव्यू भी साथ में रख देते हो सके सरकार, क्या पता सीईटी एग्ज़ाम बेस पर आपको ज्वाइनिंग दे दे। यह भी हो सकता है कि कंप्लीट चर्चा करेंगे। काफ़ी वैकेंसी को सीईटी बेस पर ही ज्वाइनिंग देने का भी प्रयास चलता है। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले अपन जानते हैं। अगर आप भी सीईटी तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी भी 2 चरणों में प्री और मेंस एग्ज़ाम, संभव न्यूनतम उत्तरांक 7% हो सकते हैं। क्या ये पॉलिसी लागू हो सकती है? क्या बिल्कुल 100% हो सकती है। 100% कैसे हो सकती है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा। वसुंधरा की जो सरकार थी जब 2018 में, इससे पहले की हम बात करें, उस समय रीट एग्ज़ाम हो रहा था। रीट प्री और मेंस का एग्ज़ाम हो रहा था। एग्ज़ाम किसका हो रहा था? रीट प्री और मेंस एग्ज़ाम हो। फिर वसुंधरा की जैसी सरकार बनी तो मैडम ने जाते हुए क्या किया? रीट प्री के आधार पर ही बच्चों को सीधी ज्वाइनिंग दे दी थी। टीचर भर्ती की, मेंस का एग्ज़ाम करवाए ही नहीं। सरकार ये भी एक बिल लाने की कोशिश में है कि सीईटी प्री और मेंस करवाए, उसके बाद फाइनल जो एग्ज़ाम है वह हम करवाए नहीं। प्री मेंस के आधार पर भी अगर आपको मिल सकती है, जिसके 40-60% है, और प्री और मेंस दोनों क्लियर है, तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वरीयता बनाई जाएगी डिपार्टमेंट की। आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? पटवार बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, तो ये भी संभव है। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल संभव है। और ये करे तो विद्यार्थी हित में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपको जो 2 ही एग्ज़ाम देना पड़े, सीईटी प्री और सीईटी मैथ्स क्लियर करने के बाद आपको सीधी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे मान कि सीईटी प्री और सीईटी मेंस के अंदर आपके 80% मार्क आ गए, के सामने 10 प्रकार की वैकेंसी है, तो आप अपनी चॉइस उसके अंदर फिल अप करेंगे तो आपको जो आपकी रैंक में वैकेंसी आएगी वह वैकेंसी मिलने की संभावना रहेगी। ऐसा पहले हो चुका है। सरकार ये करना चाह रही है ताकि राजस्थान में एक ही एग्ज़ाम करवाए, सीईटी का दूसरा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हम नहीं करवाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मुद्दा है कि सरकार चाहे यह करवाए या नहीं करवाए, चाहे इसमें साक्षात्कार डाल दे या फिर कुछ भी कर दे, हमें लड़ना पड़ेगा। और वह भी किसके साथ? किताबों के साथ, सरकार के साथ नहीं। सरकार अपना निर्णय लेती दो, उसके बाद देखेंगे कि ये निर्णय विद्यार्थी हित में है या नहीं। फिलहाल आपको किताबों के साथ जंग करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको 2026 में नौकरी चाहिए हर हाल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 2026 में नौकरी लेना चाहते हो तो सबसे पहले 2026 के अंदर आपको तैयारी करनी चाहिए, वह सीईटी की अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी आरएएस की तैयारी करता है, ना पीडी की, मेंस की, उस लेवल की अगर सीईटी की तैयारी करोगे आप तो 2026 में आपकी जॉब अच्छे से लग जाएगी। वैकेंसी 1 लाख वैकेंसी आने वाली है 2026 में। वो सारी वैकेंसी सीईटी में डालेंगे, पर प्रोसेस चेंज करने जा रहे हैं सरकार। तो यह विद्यार्थी हित में भी हो सकता है, अहित में भी हो सकता है, वो बात की बात है। आपको अभी जमकर तैयारी करनी चाहिए।
वह सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए पिछली जो सीईटी थी 2024 में जो सीईटी हुई थी उसमें 40% पासिंग मार्क्स रखे गए थे। तो उसमें भी देखो 75 पात्र हुए, यानी कि 25% विद्यार्थी 40% मार्क में भी फेल हो गए। अब 60% कर दिया तो रिजल्ट क्या रहेगा? आपके सामने है कि रिजल्ट ये जाएगा कि 50% में, और अगर इसमें प्री और मेंस कर दिया तो रिजल्ट रहेगा आपके 25% पर आ जाएगा। और 25% विद्यार्थी जो सीईटी पास करेंगे उसको सीधी नौकरी मिल जाएगी। तो बेटर है आप सीईटी की तैयारी करें। जो भी तैयारी कर रहा है सारी साइड में रखकर सीईटी को आप प्राइवेट दें। सीईटी की तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी की तैयारी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। वैसे हमने भी एक है सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों एक ही चैनल पर, एक ही चैनल पर दोनों की तैयारी कराई जाएगी, वह है नारायण स्टडी बल। अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहें तो यह व्यवस्थित रूप से आपका के लिए चैनल है। सबसे पहले इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस है। फिर आपके टॉपिक्स वाइज टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, फिर फुल लाइन टेस्ट। देखो स्कोर बढ़ाना ज़रूरी है और स्कोर बढ़ाने के यूनिक तरीके आपके पास होने चाहिए, वे इसके अंदर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसके अंदर की भी कला डाल गई है। आप पहले नारायण स्टडी पल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरा लास्ट में एक ही कहना है कि आप सीईटी की जमकर तैयारी करो। सरकार के फैसले बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, नए फैसले आते रहते हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। वरना कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए, जैसे ही भी उचित फैसला होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।